उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार जल जंगल जमीन को बेचने और उसे निजी हाथों को सौंपने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड को बदनाम करने में जुटे हैं। राजधानी देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस खनन को लेकर प्रदेश के लाखों लोगों के परिवारों का भरण पोषण होता है, अब उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनन पॉलिसी को इस तरह बनाया गया कि उत्तराखंड के लोग खुद बाहर हो जाएंगे और बाहर के व्यापारियों को खनन पट्टे आसानी से मिल जाएंगे। उन्होंने रुद्रपुर रेडिशनल होटल के सामने जिंजर होटल और डीएम ऑफिस के मध्य 18 एकड़ सरकारी भूमि पर बरेली के व्यापारी को 99 साल की लीज पर कौड़ियों के भाव देने का आरोप भी लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को पहले ही निजी हाथों में सौंपा गया है, अब सरकार की निगाहें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खनन के पट्टों को निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के चाहे राष्ट्रीय नेता हो या फिर उत्तराखंड के नेता, वह हमेशा देश और प्रदेश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि जोशी मठ को लेकर भी कांग्रेस ने प्रदेश में तमाम भ्रांतियां फैलाने का काम किया था और आज देखिए जोशी मठ में क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान जो उद्योगपति उत्तराखंड आएंगे, उनके लिए उसी तरह की तैयारियां की गई है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना जब हुई तो राज्य आंदोलनकारियों का ये मानना था कि अगर हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड राज्य की जल जंगल जमीन, इस पे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार होगा और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं विधानसभा में भी कई बार कह चुका हूं और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार कहा है कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को बेच रही है। UKSSC हो या लोक सेवा आयोग हो, स्पष्ट भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है। लेकिन जो मुख्य भ्रष्टाचारी थे उनको सरकार ने कहीं सजा नहीं दी, चाहे वो UKSSC के सचिव हों या अध्यक्ष हों। दोनों अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सचिव की अपने घर वापसी हो गई। ऐसे ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और चले गए। मतलब कि सरकार ने इतनी छूट दे रखी है रोजगार के मामले में कि आप चोरी करो, इस्तीफा दो और चले जाओ। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की संलिप्तता पूरी है और संरक्षण है। उसी क्रम में सरकार का एक नया कारनामा, जल जंगल जमीन, उत्तराखंड की जो है खनन, जो हमारे उत्तराखंड का प्राकृतिक स्रोत है और प्राकृतिक रोजगार है। देवभूमि उत्तराखंड में खनन एक ऐसा रोजगार है जो कहते हैं ना, माँ ने अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था कर रखी है कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जो खनन है वो बहुत बड़े स्तर पर उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देता है। अगर हम खाली गोला नदी की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा लोगों को सीधा जो है वाहन स्वामियों के उससे फ़ायदा है और उसके पूरे रोजगार को देखेंगे तो 1 लाख परिवारों को खाली गोला नदी रोजगार देती है। दाबका है, साधु नगर है, उकरौली है, हरिद्वार की नदियां हैं, देहरादून की नदियां हैं, यमुना है, गंगा है। तो जहां उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल रहा था तो सरकार ने उस रोजगार में भी डाका डालने की तैयारी शुरू कर दी है और वो काला दिन आज है 27 तारीख कि उत्तराखंड की नदियों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। उत्तराखंड की नदियों को प्राइवेट हाथों में देकर ये पहली वो सरकार है जो अपने संस्थानों को ही ध्वस्त करने पर लगी हुई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में देने की तैयारी है और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा। 350 करोड़ की निविदा से शुरुआत है। पहले 15% इन्होंने रखा था, उसका 1 साल का
एक नंबर में उसका होना चाहिए, फिर 10% किया, मतलब 35 करोड़ का टर्नओवर एक वर्ष का होना चाहिए। ऐसा खनन व्यापारी, ऐसी कंपनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत इन्होंने ये करी है कि सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना।